जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त यूपीएसआई 2024 यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको इस यूट्यूब चैनल पर यूपीएसआई 2024 से संबंधित हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, हमारा छोटा सा कोशिश है आप सभी के लिए कि यूपीएसआई से संबंधित बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस सेट लाया जाए। तो दोस्तों, जाइए इस यूट्यूब चैनल पर और प्रैक्टिस सेट का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्स 77 पर। आज हम सब बात करने वाले हैं तद्भव तत्सम के बारे में, विदेशी शब्दों के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि ये यूपीएसआई 2024 का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, यानी कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2024 का प्रैक्टिस सेट। और इस समय हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। इससे पहले हिंदी के एक पर्यायवाची शब्द का पूरा टोटल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ हिंदी और हिंदी भाषाओं से संबंधित सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आज हम सब बात करने वाले हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। दोस्तों, आज का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। आज का पहला सवाल है, एक मिनट लिए, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जाइए। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, आप सभी के सामने। इसमें कहा गया है कि व्युत्पत्ति के विचार से शब्दों के कितने भेद हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 नहीं, मतलब सी वाला हो जाएगा। और सी में है 4। अब 4 कौन कौन से हैं। पहला है दोस्तों तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी। यहाँ मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहला है तत्सम, फिर है, एक मिनट इतना है, ध्यान देना, तद्भव। इसमें राइटिंग का स्क्रीन पर लिखने से थोड़ा राइटिंग वो ख़राब हो जाता है, इसलिए इससे ध्यान देना। फिर आ जाता है देशज, फिर एक क्या आता है, विदेशी। एक मिनट, ओके। प्रश्न नंबर 2 है। इसमें पूछा गया है कि स्रोत की दृष्टि से शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4। ठीक। प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा गया है कि संस्कृत भाषा के शब्द जिनके, देखिए हर प्रश्न को ध्यान से सुना करो, मैं बार बार कह रहा हूँ। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वह, यहाँ पर फिर क्या लिखा है, वह लिखा है, फिर खाली स्थान है, आप लोग देख सकते हैं ये वाला। ठीक, फिर लिखा है शब्द, जो खाली स्थान है वहाँ पे भरना है आपको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि समझ में भी आए आपको। ओके, अब शायद बढ़िया से दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता, वह डैश है, फिर शब्द कहलाते हैं। 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्सम। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है। देखिए 4 और 3 सवाल एक ही है। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न नंबर 3 एक ही सवाल है, बस पूछे जाने का तरीका देखिए कितना अलग अलग है। चौथे में है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, वह क्या कहलाते हैं। सी हो जाएगा, यानी कि तत्सम हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आ जाइए। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रृंगार शब्द जो है दोस्तों, ये तत्सम शब्द नहीं है, ये एक तद्भव शब्द है। क्या है, ये एक तद्भव शब्द है। एक मिनट जाइए, 1 मिनट, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार हो जाएगा। ठीक है, इसका तत्सम हो जाएगा श्रृंगार। ठीक, और बाकी दधि, उष्ट और चचु, ये तीनों शब्द जो है ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, यानी कि श्रृंगार। ठीक। प्रश्न नंबर, 1 मिनट चाहिए, हाँ सही है। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि घड़ा का तत्सम क्या होगा। क्या पूछा गया है, घड़ा का तत्सम क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट। ठीक, यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया गया है, चलिए जान लेते हैं। देखिए इसका तो उत्तर ये होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सी वाले में। देखिए कहीं कहीं कोई सवाल में आपको ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ सी यहाँ होना चाहिए था, डी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन वो पीडीएफ बनाते वक्त और उस समय कुछ शब्द ऊपर नीचे हो गए, कुछ ऑप्शन, तो वो आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है। जो लिखा हुआ सही है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है। 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घट। ठीक है। ये जो घोटक शब्द है दोस्तों, ये एक तत्सम शब्द, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द हो जाएगा घोड़ा। तो ये भी ध्यान देना। ठीक है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये घोटक एक तत्सम शब्द है और इसका अगर हम लोग तद्भव शब्द जानने की कोशिश करेंगे तो घोटक का हो जाएगा घोड़ा। प्रश्न नंबर 8 है। इसमें ये पूछा गया है कि
ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में क्या है, इनमें से घोटक शब्द क्या है। तो अभी हम लोगों ने बात किया, ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका ये हो जाएगा, ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसके हम लोग तद्भव शब्द के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है, ध्यान देना। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 9। इसमें कहा गया है कि अंगोछा किसका तद्भव है। अंगोछा, ध्यान देना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अंग प्रोछा। ये अंग प्रोछा एक तत्सम शब्द है और अंगोछा क्या है, एक तद्भव शब्द है, ठीक है। तो ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर मिल रहा है आपको। प्रश्न नंबर 10 में आ जाइए, थोड़ा जूम कर लिया जाए, थोड़ा और बस। प्रश्न नंबर 10 में है, इसमें कहा गया है कि चतुष्पदी का तद्भव क्या होगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौपाई, ठीक है। ये एक तत्सम शब्द है, लिख देते। देखिए मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको बार बार बताता चल रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है। ये एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव हो जाएगा चौपाई, ठीक। प्रश्न नंबर 11 पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्बू, ठीक है। ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसके हम लोग तद्भव शब्द के बारे में बात करें तो इसका हो जाएगा जामुन, ठीक है। और बाकी तीनों शब्द जो है ए बी सी, देखिए थोड़ा ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ए बी सी, ये तीनों शब्द जो है ये एक माफ करिए, ये एक तद्भव शब्द है तीनों, ठीक है, तद्भव शब्द है। अब एक एक करके हम लोग जान लेते हैं कि इन सब का अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। तो नाक का हो जाएगा दोस्तों नाशका, नाक का हो जाएगा नाशका, यानी कि नाक का तत्सम शब्द हो जाएगा नाशका, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे क्या लिखा है, धुरी, तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा धूल, ठीक है। और यहाँ लिखा है जनवास, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा जन्यवास, ठीक है, जन्यवास। तो मैं हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तद्भव है, ठीक है। आप अभी के सामने देखिए 3 ऑप्शन दिया है, ए बी सी, ठीक है। एक ऑप्शन हम लोग और बात कर लेते हैं, एक डी वाले में क्या दिया है, एक मिनट थोड़ा छोटा कर लें, डी वाले में दिया गया है अगिन। अब प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलायची। ये इलायची शब्द जो है दोस्तों एक तद्भव शब्द है। अगर हम लोग तत्सम शब्द जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा एला, क्या हो जाएगा, एला हो जाएगा, ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और बाकी जितने शब्द हैं, जैसे ए वाला, सी वाला और डी वाला, ये तीनों शब्द जो हैं एक तत्सम शब्द है। अब आइए इनके हम लोग जानते हैं कि इनका तद्भव क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो आयशर का हो जाएगा अचरज, अचरज जो है इसका हो जाएगा एक तद्भव शब्द हो जाएगा। उल्लास का हो जाएगा हुलास, कि हाँ है, ध्यान देना, हुलास हो जाएगा, ठीक। और डी वाले में क्या दिया गया है, अगिन, इसका हो जाएगा आग, ठीक। प्रश्न नंबर 13 में आ जाइए, इसमें लिखा है सौभाग्य का तद्भव रूप कौन सा है। तो सौभाग्य का तद्भव रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुहाग, ठीक है। सौभाग्य का तद्भव रूप हो जाएगा सुहाग। अच्छा, ये जो 16 शब्द लिखा है दोस्तों डी वाला, इसके बारे में जान लो। ये एक तद्भव शब्द है। अगर कभी पूछ ले कि 16 का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सोडस, लिख देता हूँ, सोडस हो जाएगा, सोडस, ठीक है। कभी भी पूछ ले, ये जो सोहन शब्द लिखा है दोस्तों, सोहन, ये एक तत्सम शब्द है। अगर इसका तद्भव शब्द हम लोग बनाए तो वो हो जाएगा सोहन, ठीक। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 14। इसमें कहा गया है कि तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तत्सम। अगर इसका तद्भव शब्द हम लोग जानने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा टीका, ठीक। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया है, इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 4 है, 4 में से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जलद। जलद एक तत्सम शब्द है। बाकी सी, बी और डी, ये तीनों शब्द जो है एक तद्भव शब्द है, ठीक है। अब इसका अगर बादल का अगर हम लोग तत्सम बनाए तो ये हो जाएगा वारिद, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इसका हो जाएगा वारिद हो जाएगा, ठीक है, वारिद हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। अब यहाँ क्या लिखा है, हवा, हवा का हो जाएगा वायु हो जाएगा इसका तत्सम शब्द, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई चीज़ डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ में आए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, PDF मिल जाएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।